हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ त्रिवेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज भी हम सबटाइटल की हेल्प से इंग्लिश के सेंटेंसेस, फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर्स वो सब सीखने वाले हैं। सजेस्ट करूंगा कि आप कोई नोटपैड, नोटबुक लेकर बैठिए ताकि कोई भी यूज़फुल आपको स्ट्रक्चर लगता है तो आप उसको लिख सकते हैं ताकि आप अपनी ओवरऑल कन्वर्सेशन में ऐसी चीज़ों को इंक्लूड कर सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे ये पहला सेंटेंस है, मैं 2014 में अपनी पत्नी के साथ मुंबई आया था। अब ये सेंटेंस आप पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट दोनों में बना सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ये जो बनाया है ये पास्ट इंडेफिनिट में बनाया है क्योंकि यहाँ पे अगर कोई दूसरा सेंटेंस भी होता, ठीक है, और ये वाली बात उससे पहले की होती तो पास्ट परफेक्ट में सेंस बनता। वो मैं आपको धीरे धीरे आगे समझा दूंगा। लेकिन अभी जो ये सेंटेंस है ये आपका पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, ठीक। सो पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, डिड लगता है और सेंटेंस सिंपल होता है तो डिड छुपता है और सेकंड फॉर्म बन जाती है। सो फॉर्मेशन क्या होगी, डूअर, मेन वर्ड और एक्शन। डूअर कौन है, मैं 2014 में अपनी पत्नी के साथ मुंबई आया था। डूअर है मैं, आए, फिर लगेगा मेन वर्ड डिड, फिर एक्शन क्या है यहाँ पे, आना, कम। सो आई डिड कम, इस तरीके से होना चाहिए। लेकिन सेंटेंस सिंपल है तो यहाँ पे डिड छुपा कम के अंदर और वो केम बन गया, सेकंड फॉर्म बन गई। सो आई केम, मैं आया था, टू मुंबई, मुंबई, विद माई वाइफ, अपनी पत्नी के साथ, इन 2014 में। तो पूरा सेंटेंस बना, मैं 2014 में अपनी पत्नी के साथ मुंबई आया था। आई केम टू मुंबई विद माई वाइफ इन 2014। मैंने पहले ही तय कर लिया था कि मुझे अभिनेता बनना है। अब यहाँ पे आप देखो, पास्ट का कोई भी ऐसा काम, मतलब अगर मैं मान लीजिए पास्ट के किसी एक टाइम की बात कर रहा हूँ और उससे पहले भी कोई चीज़ हुई थी या फिर मैंने की थी, तो जो उससे पहले चीज़ हुई है वो परफेक्ट में आती है, पास्ट परफेक्ट में। जैसे कि एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है कि मेरे स्टेशन पहुँचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, ट्रेन चली गई थी। तो अब मैं स्टेशन पे, अगर मान लीजिए मैं 12 बजे घर वापस आया और मैंने बोला कि मैं स्टेशन पे पहुंचा 11 बजे और ट्रेन चली गई थी 10:30 बजे, ठीक है। तो जब मैं सीन की बात कर रहा हूँ कि मैं जब स्टेशन पहुँचा 11 बजे, वो भी पास्ट की बात है, और जब ट्रेन गई 10:30 बजे, वो भी पास्ट की बात है। लेकिन सबसे पहले जो हुआ, मतलब ट्रेन जा चुकी थी, ट्रेन का काम पहले हो गया था जाने का, वो पास्ट परफेक्ट सेंटेंस है। अब यहाँ पे मैंने पहले ही तय कर लिया था कि मुझे अभिनेता बनना है, ठीक है। मतलब ये कहाँ की बात चल रही है, जब ये मुंबई आया था। अभी जो पहला सेंटेंस था ना कि मैं मुंबई आया था, इसने उस टाइम से पहले ही, मुंबई आने से पहले ही तय कर लिया था, तय कर चुका था कि मुझे अभिनेता बनना है। तो इसलिए ये वाला सेंटेंस जो है आपका बनेगा किसमें, पास्ट परफेक्ट में। अब पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, मेन वर्ड हैड लगता है, एक्शन की थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है। पहले ही के लिए हम ऑलरेडी का यूज़ करेंगे। अब ऐसी जो चीज़ें होती हैं मैंने बताया हुआ है, या तो आप एक्शन से पहले लगा दो या फिर आप एंड में लगा दो, ठीक है। तो फॉर्मेशन क्या होगी, डूअर, मेन वर्ड और एक्शन। मैंने पहले ही तय कर लिया था, डूअर, मेन वर्ड, एक्शन। डूअर कौन है, मैंने, आए, फिर लगेगा मेन वर्ड हैड, फिर एक्शन क्या है, तय करना, फैसला लेना, तो मतलब डिसाइड, थर्ड फॉर्म लगेगी डिसाइडेड। सो आई हैड डिसाइडेड। अब ये ऑलरेडी आप बाद में लगा सकते हो, आई हैड डिसाइडेड ऑलरेडी, या फिर अगर आपको ऑलरेडी सेंटेंस के बीच में लगाना है तो वो एक्शन से पहले आएगा, आई हैड ऑलरेडी डिसाइडेड, ठीक है। क्या तय कर लिया था कि मुझे अभिनेता बनना है, की के लिए दैट लगा के साइड में रख दिया, सेंटेंस बचा मुझे अभिनेता बनना है। मतलब क्या है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है कि मैं अभिनेता बनना चाहता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक्शन है चाहना, तो फॉर्मेशन वही होगी सेंटेंस जब सिंपल है, डूअर, मेन वर्ड और एक्शन। डूअर कौन है, मैं, ठीक है। मेन वर्ड क्या है, डू, एक्शन क्या है, वांट टू, चाहना। लेकिन सेंटेंस सिंपल है तो डू छुपेगा वांट टू के अंदर और कोई चेंज नहीं आएगा। आई वांट टू, मैं चाहता हूँ क्या, आई वांट टू बिकम एन एक्टर, आई वांट टू बिकम एन एक्टर, मैं एक अभिनेता बनना चाहता हूँ, मैं एक एक्टर बनना चाहता हूँ, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, मैंने पहले ही तय कर लिया था कि मुझे अभिनेता बनना है, कि मतलब मैंने पहले ही तय कर चुका था कि मैं अभिनेता बनना चाहता हूँ। इस तरीके से हम सेंटेंस बनाएंगे। सो आई हैड ऑलरेडी डिसाइडेड दैट आई वांट टू बिकम एन एक्टर। नेक्स्ट है, मालूम था कि ये लड़ाई लंबी है, ठीक है। अब ये सेंटेंस 2-3 तरीके से बन सकता है, ठीक। जैसे कि पहला जो है मालूम था, मतलब मैं जानता था, ठीक है, मैं जानता था। मालूम था का ये बनेगा मैं जानता था। तो पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, सिंपल है, डूअर, मेन वर्ड, एक्शन। मैं जानता था, आई डिड नो, ठीक है, डूअर, मेन वर्ड, एक्शन। लेकिन सिंपल है तो डिड छुपा नो के अंदर सेकंड फॉर्म बन गई न्यू। आई न्यू, मुझे पता था, मालूम था, मैं जानता था कि ये लड़ाई लंबी है, ठीक है। अब ये लड़ाई लंबी है, की के लिए दैट लगाया, साइड में रख दिया, सेंटेंस बचा ये लड़ाई लंबी है। फॉर्मेशन कौन सी है, सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट, ठीक है, कोई एक्शन नहीं है। सो किसकी बात कर रहे हैं, फिर मेन वर्ड, फिर वो क्या है, तो ये लड़ाई लंबी है, हमें किसकी बात कर रहे हैं, ये की। सो दिस, ठीक है, फिर क्या,
ठीक है, दिस फाइट, सॉरी किसकी बात कर रहे हैं, ये लड़ाई, दिस फाइट, फिर मेन वर्ड लगा, सिंगुलर है तो इज़, अब वो क्या है, लंबी, इज़ लॉन्ग, ठीक है, दिस फाइट इज़ लॉन्ग, तो ये लड़ाई लंबी है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरे तरीके से बन सकता था, दिस विल बी अ लॉन्ग फाइट। अब इसको फ्यूचर का भी सिंपल बना सकते थे कि दिस विल बी अ लॉन्ग फाइट, इस तरीके से बन जाता, ठीक है। तो जो भी आपको ठीक लगे यहाँ पे बना सकते हो। सिंपल प्रेजेंट का सेंस ज़्यादा दे रहा है, तो सेंटेंस क्या है हमारा, मालूम था कि ये लड़ाई लंबी है, आई न्यू दैट दिस फाइट इज़ लॉन्ग, दिस इज़ अ लॉन्ग फाइट, इस तरीके से भी बन सकता था सेंटेंस, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे मैंने बोला था ना, किसकी बात कर रहे हैं, फिर मेन वर्ड, फिर वो क्या है, ठीक है। सो अगर आपको ये की बात करें कि ये लड़ाई लंबी है, तो या तो ये लड़ाई का ले लो, दिस फाइट इज़ लॉन्ग, या फिर दिस, ठीक है, दिस, ये, फिर इज़ लगा दिया मेन वर्ड, अब वो क्या है, लंबी फाइट, दिस इज़ अ लॉन्ग फाइट, इस तरीके से भी बन सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, लेकिन मैंने पहले ही तैयारी कर ली थी, ठीक है। अब देखो फिर वही पास्ट परफेक्ट वाला सेंटेंस आया। कौन से सीन की बात चल रही है कि मुझे पता था कि ये लड़ाई लंबी है, लेकिन मैंने पहले ही तैयारी कर ली थी, मैं पहले ही कोई काम कर चुका था। तो पास्ट का जो सेंटेंस में मोस्टली जहाँ पे पहले ही कोई चीज़ काम करने का सेंस आया ना, वो आपको पास्ट परफेक्ट में मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे एक और सीन की बात चल रही होती है, उससे पहले कोई काम कर लिया होता है, तो वो पास्ट परफेक्ट में आता है। जैसे कि मैंने घर निकलने से पहले ही फ़ोन कर दिया था, घर से निकलने से पहले ही फ़ोन कर दिया था, तो अगर मैं अभी बात कर रहा हूँ तो ये मेरे लिए घर से निकलना, ये सेंटेंस भी पास्ट का होगा, और उससे पहले ही मैंने कोई काम कर दिया था, फ़ोन कर दिया था, कॉल कर लिया था, इन्फॉर्म कर दिया था, तो वो उससे भी पहले का काम हो गया, तो वो हुआ मेरा पास्ट परफेक्ट, ठीक है। लेकिन मैंने पहले ही तैयारी कर ली थी, ठीक है। सेंटेंस कौन सा बना, पास्ट परफेक्ट का फॉर्मेशन वही रहेगी, डूअर, मेन वर्ड और एक्शन, ठीक है। लेकिन के लिए बट लगाया, रख दिया साइड में, डूअर से शुरू करते हैं। मैंने पहले ही तैयारी कर ली थी, अब इस पहले ही के लिए जो ऑलरेडी लगेगा वो आप बाद में लगा सकते हो, या फिर आप एक्शन से पहले लगा सकते हो, ठीक। सो डूअर, मेन वर्ड, एक्शन। डूअर कौन है, मैंने पहले ही तैयारी कर ली थी, मैंने, सो आई, फिर मेन वर्ड हैड। अब यहाँ पे एक्शन क्या है, ठीक है, तैयारी करना, ठीक है। अब इसको प्रिपेयर्ड भी लगा सकते हो, ठीक है, डू प्रिपरेशन, डू दी प्रिपरेशन, इस तरीके से भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे दूसरा वाला तरीका लिया है। सो आई हैड डन द प्रिपरेशन, ठीक है, आई हैड प्रिपेयर्ड एवरीथिंग, ये भी सेंटेंस बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब यहाँ पे जो ऑलरेडी बना पहले ही के लिए, आप चाहो तो इसको डन से पहले लगा दो कि आई हैड ऑलरेडी डन द प्रिपरेशन, ये भी सेंटेंस सही है। आई हैड डन द प्रिपरेशन ऑलरेडी, ये भी सेंटेंस सही है, ठीक, जो आपको ठीक लगे। तो सेंटेंस क्या बना, लेकिन मैंने पहले ही तैयारी कर ली थी, बट आई हैड ऑलरेडी डन द प्रिपरेशन। मैंने बीवी को बीएड करने को कहा, ठीक है। अब इस कहने के लिए ना, मैंने कहीं बताया हुआ है, आस्क का भी यूज़ करते हैं कि किसी को कुछ ऑर्डर नहीं देना है, बस करने के लिए बोलना है किसी को कुछ, तो ऐसी जगह पे हम आस्क का भी यूज़ कर सकते हैं कि आई आस्क्ड माई वाइफ टू डू बीएड, ये सेंटेंस भी बन जाता, ठीक है। कहा, टेल भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेंटेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल सेंटेंस है, डूअर, मेन वर्ड, एक्शन की फॉर्मेशन रहेगी। सो डूअर कौन है, मैंने बीवी को बीएड करने के लिए कहा, यहाँ पे डूअर है कहने वाला, क्योंकि एक्शन है कहना, ठीक है, तो कहने वाला डूअर है, तो कहा किसने, मैंने, आए, फिर आएगा डिड, मेन वर्ड आया, फिर एक्शन क्या आएगा, टेल, या फिर आस्क का यूज़ कर सकते हो। सिंपल है तो डिड छुपा टेल के अंदर, वो बन गया सेकंड फॉर्म टोल्ड। आई टोल्ड माई वाइफ, मैंने अपनी पत्नी को कहा टू डू बीएड करने के लिए। अब मैंने किसी को कुछ करने के लिए बोला, तो इस तरीके से टू का यूज़ करते हैं, मैंने कई बार बताया है, ठीक है, कि मैंने उसको कहा चुप रहने के लिए, आई टोल्ड हिम टू बी क्वाइट, इस तरीके से। सो आई टोल्ड माई वाइफ टू डू बीएड, मैंने अपनी बीवी को बीएड करने के लिए कहा। शुरू में तुम पढ़ाने का काम कर लेना, ठीक है। अब ये सेंटेंस कई तरीके से बन सकता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस है, शुरू में तुम पढ़ाने का काम कर लेना। अब सेंटेंस ये है वो वाला जहाँ पे हम किसी को कुछ करने के लिए बोलते हैं, मतलब डू वाला सेंटेंस, कि इसमें डू छुपता है, लेकिन कई तरीके से बन जाएगा। आप चाहो तो डू से बना दो, चाहो तो तुम कर सकते हो, उस वाले सेंस के लिए कैन लगा सकते हो। तो शुरू में तुम पढ़ाने का काम कर लेना। अब इस यहाँ पे सेंटेंस पकड़ते हैं डूअर से। डूअर कौन है, तुम पढ़ाने का काम कर लेना, ये वाला सेंटेंस बनेगा डूअर से। इससे जो पहले का बचा हुआ है, मतलब शुरू में, ठीक है, इनिशियली उसके लिए हम यूज़ करते हैं, द वर्ड इज़ इनिशियली। इनिशियली का मतलब शुरुआती टाइम में, शुरुआत में, ठीक है।
एट इनिशियल पॉइंट आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो, इन स्टार्टिंग आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनिशियली इज़ अ करेक्ट वर्ड टू यूज़ इन सच काइंड ऑफ सिनेरियोज। सो इस इनिशियली को आप चाहो तो सेंटेंस के लास्ट में लगा सकते हो या फिर आप शुरू में लगा के छोड़ दो उसको। तो यहाँ पे डूअर से सेंटेंस उठाते हैं, तुम पढ़ाने का काम कर लेना, और उससे पहले जो शुरू में इसको हमको पहले लगा के छोड़ देता है इनिशियली। अब सेंटेंस है तुम पढ़ाने का काम कर लेना, ठीक है। सो यू डू टीचिंग जॉब, यू डू अ टीचिंग जॉब, इस तरीके से भी सेंटेंस बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे डू छुपा हुआ है डू के अंदर ही, क्योंकि यहाँ पे जो एक्शन है वो डू है, करना, ठीक है। अब डू के अंदर ही छुपा हुआ है तो कोई चेंज नहीं आएगा। अगर मान लो इसका नेगेटिव होता कि तुम टीचिंग जॉब मत करना, सो यू डू नॉट डू, तो दो डू आते, एक नॉट के साथ आता डू जो कि मेरा मेन वर्ड है, और एक डू है जो कि एक्शन है, ठीक। लेकिन यहाँ पे डू छुपा हुआ है डू के ही अंदर, ठीक। सो यहाँ पे जो मैंने सेंटेंस लिया ये मैंने कैन वाली फॉर्मेशन में ले लिया, ठीक है। एक तरीका तो हो गया कि डू से बना दो कि यू डू अ टीचिंग जॉब, टीच के अंदर आईएनजी क्यों लगा हुआ है, पढ़ाने का काम, ना नीने वाले सेंस के लिए, ठीक है। सेकंड है यहाँ पे कि मैं कैन का भी यूज़ कर सकता हूँ कि तुम पढ़ाने का काम कर सकती हो, कि तुम पढ़ाने का काम कर लेना। सो डूअर, मेन वर्ड और एक्शन, उस इसकी फॉर्मेशन रहेगी। डूअर कौन है, तुम, यू, मेन वर्ड लगेगा कैन, एक्शन क्या है, करना, डू। सो यू कैन डू अ टीचिंग जॉब। अब टीच के अंदर आईएनजी मैंने समझा दिया ना नीने वाले सेंस के लिए कि पढ़ाने का। सो शुरू में तुम पढ़ाने का काम कर लेना, इनिशियली यू कैन डू अ टीचिंग जॉब, और ये इनिशियली एंड में भी लगा सकते हैं कि यू कैन डू अ टीचिंग जॉब इनिशियली। मुझे तो अपना नहीं पता, मतलब मैं अपना नहीं जानता हूँ, तो सेंटेंस कौन सा है आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट, नेगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। फॉर्मेशन क्या होगी, डूअर, मेन वर्ड, नॉट और एक्शन। तो मुझे तो अपना नहीं पता, मैं अपना नहीं जानता हूँ, तो को इग्नोर कर दो, तो से सेंटेंस शुरू नहीं हो रहा है, तो के लिए आपको कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। सो डूअर कौन है, मैं, मतलब मुझे। सो मैं तो कुछ नहीं जानता, तो मैं यहाँ पे डूअर है, आई, फिर मेन वर्ड लगेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आई के साथ डू, फिर नॉट, और एक्शन क्या है, जानना, नो। सो आई डू नॉट नो अबाउट मी, ठीक है, आई डोंट नो अबाउट मी, मुझे तो अपना नहीं पता, ठीक है। इस तरीके से इसमें कितना टाइम लगेगा, ठीक है, इसमें कितना टाइम लगेगा, तो ये सेंटेंस को हम बनाएंगे कैसे, ठीक है, कि ये कितना टाइम लेगा, इस तरीके से, ये कितना टाइम लेगा, हाउ मच टाइम विल, मतलब ये कितना टाइम लेगा, ये सेंटेंस बना फ्यूचर इंडेफिनिट का, फ्यूचर इंडेफिनिट का। और फ्यूचर इंडेफिनिट में सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता, ठीक है। फॉर्मेशन क्या होगी, क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, फिर किसकी बात कर रहे हैं, क्या, मतलब डूअर और एक्शन, क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन। सो क्वेश्चन वर्ड क्या है यहाँ पे, कितना टाइम, ठीक है, कितना टाइम, ये यहाँ पे पूरा क्वेश्चन वर्ड है, सो हाउ मच टाइम। फिर मेन वर्ड क्या आएगा, विल, ठीक है। अब यहाँ पे डूअर कौन है, इसमें, सो इट। अब लगना मतलब कितना टाइम लेगा, ये लगने का मतलब यहाँ पे ये है, हम हिंदी में इस तरीके से बोलते हैं, लेकिन एक एक चीज़ को आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करने जाओगे गलती हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लेंगे कि ये कितना टाइम लेगा, सो हाउ मच टाइम विल इट टेक, ठीक। सो पूरा सेंटेंस बना, मुझे तो अपना नहीं पता, इसमें कितना टाइम लगेगा, आई डोंट नो अबाउट मी, हाउ मच टाइम विल इट टेक। तो तब तक हमारा घर चलाने के लिए एक कमाने वाला व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है। अब देखो घर चलाने को बोलते हैं मेक लिविंग, ये चीज़ आप याद रखना, घर चलाना, मेक लिविंग, इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटेंस है हमारा घर चलाने के लिए, ठीक है, इस तरीके से। तो तब तक हमारा घर चलाने के लिए एक कमाने वाला व्यक्ति होना चाहिए। अब ये सेंटेंस आप कई तरीके से बना सकते हो, एक कमाने वाला व्यक्ति होना चाहिए तब तक हमारा घर चलाने के लिए, इसकी फॉर्मेशन ऐसे भी हो सकती है। अगर मैं सिंपल इसी फॉर्मेशन में बात करूं तो तब तक, इसके लिए हम यूज़ करेंगे सो टिल देन, क्योंकि तो से सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो इसके लिए हम यहाँ पे सो लगा देंगे, सो टिल देन, तब तक, ठीक है। सो टिल देन हमारा घर चलाने के लिए, टू मेक आवर लिविंग, टू मेक आवर लिविंग, ठीक है। अब लिव के अंदर आईएनजी इसी सेंस के लिए लगा हुआ है, घर चलाना, ना नीने वाले सेंस के लिए। टू मेक आवर लिविंग वन अर्निंग पर्सन शुड बी देयर, ठीक है, वन अर्निंग पर्सन शुड बी देयर। शुड बी का मतलब होना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से कि अगर मैं बोलूँ कि उसको क्लास में होना चाहिए, सो ही शुड बी इन क्लास, ठीक है। शुड बी का यूज़ होता है कोई चीज़ प्रेजेंट होनी चाहिए, उस तरीके से, ठीक है, ऐसे हम बात करते हैं। तो पूरा वर्ड टू वर्ड मैंने ट्रांसलेट यहाँ पे कर दिया। सो टिल देन,
तो तब तक हमारा घर चलाने के लिए टू मेक आवर लिविंग, ठीक है, टू मेक आवर लिविंग एक कमाने वाला व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है, एक कमाने वाला व्यक्ति होना चाहिए। अब नानीने वाला कमाने के अंदर भी आ रहा है, कमाने वाला, सो वन अर्निंग पर्सन, वन अर्निंग पर्सन, ठीक है, एक कमाने वाला व्यक्ति शुड बी देयर, होना चाहिए। अब इस सेंटेंस को आप देयर से भी शुरू कर सकते हो, देयर शुड बी अ अर्निंग पर्सन, कि सेंटेंस यहाँ पे वो वाला बन जाएगा कि जहाँ पे हम किसी की एग्जिस्टेंस की, प्रेजेंस की बात कर रहे हैं, तो देयर से भी ये सेंटेंस शुरू हो सकता है कि देयर, फिर मैंने बताया देयर के तुरंत बाद हमारी मेन वर्ड आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है, तो यहाँ पे शुड बी वाला कि ये चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। सो देयर आएगा पहले, फिर शुड बी, ठीक है। अब क्या होना चाहिए, एक कमाने वाला व्यक्ति, देयर शुड बी अ अर्निंग पर्सन। ये सेंटेंस इस तरीके से बन सकता था। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो तब तक हमारा घर चलाने के लिए एक कमाने वाला व्यक्ति होना चाहिए। सो टिल देन टू मेक आवर लिविंग देयर शुड बी अ अर्निंग पर्सन, ठीक है, ये भी सही है। So till then to make our living one earning person should be there, ये सेंटेंस भी ठीक है। मुंबई आने के बाद, ठीक है, आफ्टर कमिंग टू मुंबई, इसमें तो कुछ वो वाली बात ही नहीं है। मुंबई आने के बाद, आफ्टर कमिंग टू मुंबई, शुरू में हम 2 महीने मेरे दोस्त के यहाँ रहे, ठीक है, शुरू में 2 महीने 2 महीने मेरे दोस्त के यहाँ रहे। अब ये सेंटेंस कौन सा है, ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, रहा था, रहे थे, कॉन्टिन्यूस वाला सेंस नहीं है, कोई चीज़ हो नहीं रही थी, मतलब ये 2 महीने वहाँ रुके थे, वहाँ रहे थे, तो ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। सो इन स्टार्ट, यहाँ पे जैसे मैंने इन स्टार्ट का यूज़ करा, आप यहाँ पे भी इनिशियली का यूज़ कर सकते हो कि शुरुआती दौर में, शुरुआती टाइम में। सो इन स्टार्ट हम मेरे दोस्त के यहाँ रहे, ठीक है, तो यहाँ पे सेंटेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, हम, वी, मेन वर्ड लगेगा डिड, एक्शन क्या है यहाँ पे, लिव लगा सकते हो, स्टे लगा सकते हो, ठीक है, मैंने यहाँ लिव लगा दिया, डिड छुपा, लिव के अंदर सेकंड फॉर्म बन गई, वी लिव्ड, हम रहे, एट माई फ्रेंड्स प्लेस, मेरे दोस्त के यहाँ पर, मेरे दोस्त के घर पर, तो प्लेस का यूज़ हम इस तरीके से कर देते हैं, उसके यहाँ पर। सो एट माई फ्रेंड्स प्लेस फॉर 2 months, 2 महीनों के लिए, ठीक है। अब जो ये पहला वाला बना, आफ्टर कमिंग टू मुंबई, ये आप शुरू में भी लगा सकते हो, एंड में भी लगा सकते हो, ठीक। सो यहाँ पे सेंटेंस बन जाता, इन स्टार्ट वी लिव्ड एट माई फ्रेंड्स प्लेस फॉर 2 months आफ्टर कमिंग टू मुंबई, ऐसे ही बन जाता। और आफ्टर कमिंग टू मुंबई इन स्टार्ट वी लिव्ड एट माई फ्रेंड्स प्लेस फॉर 2 months, मुंबई आने के बाद शुरू में हम 2 महीने मेरे दोस्त के यहाँ रहे। मेरे बजट के अनुसार मुझे कांदीवली पश्चिम में एक कमरा मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 तरीके से सेंटेंस बताता हूँ, जैसे मैं बताता आ रहा हूँ। पहले हम डूअर से पकड़ते हैं, ठीक है, मतलब मुझे कांदीवली पश्चिम में एक कमरा मिल गया मेरे बजट के अनुसार, इस तरीके से सेंटेंस पकड़ेंगे। सो मुझे कांदीवली पश्चिम में एक कमरा मिल गया, सेंटेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, मैं, आई, फिर डेड। अब मिलना यहाँ पे क्या है, ठीक है, मिलने के लिए मतलब ढूंढने से मिला, यहाँ पे आप फाइंड का यूज़ कर सकते हो और गेट का यूज़ कर सकते हो। गेट का यूज़ चाहे ढूंढने से मिला हो और ख़रीद के मिला हो, कैसे ही मिला हो, गेट का यूज़ हो जाता है, लेकिन मैंने यहाँ पे फाइंड का यूज़ कर दिया है। सो आई डिड फाइंड आना चाहिए, आई फाउंड हो गया, डिड छुपो फाइंड के अंदर, और वो सेकेंड फॉर्म बन गई फाउंड। आई फाउंड अ रूम इन कांदीवली वेस्ट, ठीक है, कि मुझे कांदीवली पश्चिम में कमरा मिल गया। अब जो बचा, मेरे बजट के अनुसार, अनुसार के लिए यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू, ठीक है। अब इस अकॉर्डिंग टू को आप एंड में लगा सकते हो, अकॉर्डिंग टू माई बजट, आई फाउंड अ रूम इन कांदीवली वेस्ट अकॉर्डिंग टू माई बजट। या फिर आप इसको शुरू में लगा सकते हो कि पहले शुरू में डूअर से पहले की जितनी भी चीज़ हैं वो शुरू में लगा के छोड़ दो, ठीक है। मुझे कांदीवली पश्चिम में कमरा मिला, इससे पहले वाली चीज़ बना के पहले छोड़ दो, मेरे बजट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू माई बजट, ठीक है। अब बाकी का सेंटेंस बना दो, या फिर आप पहले डूअर से सेंटेंस बना दो, बाकी की चीज़ बाद में रख दो, वो आपकी कॉल है, दोनों ही तरीका बिल्कुल सही है, ठीक है। सेंटेंस बना, मेरे बजट के अनुसार मुझे कांदीवली पश्चिम में कमरा मिल गया, अकॉर्डिंग टू माई बजट आई फाउंड अ रूम इन कांदीवली वेस्ट। फिर नौकरी खोजने की बात आई, ठीक है। अब ये जो सेंटेंस होता है कि फिर इस चीज़ की बात आई, फिर इस चीज़ की बात आएगी, फिर इस चीज़ की बात आई थी, फिर इस चीज़ की बात आती है, इसकी जो फॉर्मेशन होती है ना, देन इट कम अबाउट, समझ में आ रही है, देन इट कम अबाउट, ये एक पूरा स्ट्रक्चर है। अगर पास्ट की बात करनी है कि फिर इस चीज़ की बात आई, सो देन इट केम अबाउट, ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस बनता है। अगर मैं बोलूँ फ्यूचर की कि भाई फिर इस चीज़ की बात आएगी,
ओके, देन इट विल बी कमिंग अबाउट, ऐसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। फिर नौकरी खोजने की बात आई तो पास्ट का सेंटेंस है तो केम कम के अंदर डिड छुपेगा, तो सेंटेंस की सेकंड कम की सेकंड फॉर्म लगेगी। देन इट केम अबाउट, किस चीज़ की बात आई? नौकरी खोजने की, तो ना नीने वाले सेंस के लिए फाइंड के अंदर आईएनजी लगा हुआ है। देन इट केम अबाउट फाइंडिंग अ जॉब। मोस्टली ऐसे स्ट्रक्चर में आपको आईएनजी मिलेगा। अगर मैं प्रेजेंट की भी बात करूं कि फिर खाना बनाने की बात आती है, देन इट कम्स अबाउट कुकिंग। ठीक है, कम के अंदर एस लगा है क्योंकि डस छुपा हुआ है। देन इट कम्स अबाउट कि फिर खाना बनाने की बात आती है, तो यहाँ पे पास्ट का है, फिर नौकरी खोजने की बात आई, देन इट केम अबाउट फाइंडिंग अ जॉब। हम अखबारों में उसके लिए नौकरी ढूंढते थे। अब कोई चीज़ हम किया करते थे, ये सेंटेंस की फॉर्मेशन में आप चाहो यूज टू का यूज़ कर सकते हो, वुड का यूज़ कर सकते हो, और कई सारी जगह पे आपको सिंपल पास्ट इंडेफिनिट की फॉर्मेशन में भी मिलता है। मैंने यहाँ पे यूज टू का यूज़ कर दिया, आप चाहो तो वुड का भी कर सकते हो। हम अखबारों में उसके लिए नौकरी ढूंढते थे। सेंटेंस सिंपल है, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है? हम। वी मेन वर्ड लगा दिया मैंने यूज टू, एक्शन क्या है? ढूंढना, फाइंड। वी यूज टू फाइंड, हम ढूंढा करते थे क्या? वी यूज टू फाइंड जॉब फॉर हर, उसके लिए नौकरी, इन न्यूज़पेपर्स, अखबारों में। सेंटेंस क्या बना? हम अखबारों में उसके लिए नौकरी ढूंढते थे। वी यूज टू फाइंड जॉब फॉर हर इन न्यूज़पेपर्स। ठीक है, और मैं चाहता था कि वो उस इलाके में ही नौकरी करे। ठीक है, ये सेंटेंस दो तरीके से हम बना सकते हैं। पहला जो है, और मैं चाहता था, मतलब ये क्या है? तो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, और के लिए एंड लगाओ, साइड में रख दो। मैं चाहता था, डूअर मेन वर्ड एक्शन, आई डिड वांट टू, डिड छुपा वांट टू के अंदर, सेकंड फॉर्म बन गई, आई वांटेड टू। ठीक है, अब मैं उससे चाहता था, मैं उससे चाहता था। अब मैंने बताया हुआ है कि जब मैं किसी से कुछ चाहता हूं, सो वांट, फिर वो पर्सन जिससे मैं चाहता हूं, फिर टू। पहले कौन चाहता है, फिर वांट, फिर किससे चाहता है, फिर टू। जैसे कि मैं बोलूं वो मुझसे चाहता है कि मैं वहां जाऊं, तो कौन चाहता है? वो, ही, फिर वांट, किससे चाहता है? मुझसे, मी, फिर टू, ही वांट मी टू गो देयर। ये जो स्ट्रक्चर है, ये मैं फॉर्मेशन कई बार बता चुका हूं। तो मैं चाहता था कि वो उस इलाके में ही नौकरी करे। पहला तरीका तो ये हो गया, आई वॉन्टेड हर, उससे चाहता था मैं, आई वॉन्ट हर टू डू अ जॉब इन दैट एरिया ओनली। ठीक है, और सेकंड हो गया, आई वॉन्टेड, मैं चाहता था, दैट शी वुड वर्क इन दिस एरिया ओनली, कि वो इसी एरिया में नौकरी करे। ये दो तरीके से बन सकता है, लेकिन पहले वाला जो है उसको आप प्रेफर करो, वो आपको ज़्यादा इजीली समझ में भी आएगा और ज़्यादातर आपको वही देखने को मिलेगा। सो और मैं चाहता था कि वो उस इलाके में ही नौकरी करे, एंड आई वॉन्टेड हर टू, मैं उससे चाहता था, एंड आई वॉन्टेड हर टू डू अ जॉब इन दैट एरिया ओनली, उसी इलाके में वो नौकरी करे। लेकिन हमें कोई वैकेंसी नहीं मिली। वैकेंसी क्या होती है? वैकेंसी होती है खाली जगह। मतलब जॉब के लिए जैसे ऑफिस में वैकेंसीज निकलती हैं, तो मतलब जॉब की कोई रिक्वायरमेंट है, वैकेंसी है, खाली जगह है, उसको हम बोलते हैं रिक्ति। शुद्ध हिंदी में बोलो तो रिक्ति इसको बोला जाता है। लेकिन हमें कोई वैकेंसी नहीं मिली। डूअर से पकड़ते हैं सेंटेंस, हमें कोई वैकेंसी नहीं मिली। इससे पहले वाली चीज़ को बना कर रख दो। इससे पहले क्या? लेकिन, बट लगाया, साइड में रख दिया। हमें कोई वैकेंसी नहीं मिली। ठीक है, मैंने बताया हुआ है, मिलने के लिए आप गेट का यूज़ करो, बेधड़क से यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे वो खरीद के मिलने वाली बात हो, ढूंढ के मिलने वाली बात हो, कैसे ही मिलने वाली बात हो। हमें कोई वैकेंसी नहीं मिली, तो नेगेटिव सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का, डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन। ठीक, डूअर कौन है? किसे नहीं मिली? हमें। सो वी मेन वर्ड आएगा डिड, फिर आया नॉट। ठीक है, अब एक्शन है मिलना, सो वी डिड नॉट गेट, हमें नहीं मिली एनी वैकेंसी, कोई भी रिक्ति, कोई भी वैकेंसी, कोई भी खाली जगह। लेकिन हमें कोई वैकेंसी नहीं मिली, बट वी डिड नॉट गेट एनी वैकेंसी। मैंने अपनी पत्नी से एक काम करने को कहा। ठीक है, तो यहां पे भी इसकी फॉर्मेशन क्या रहेगी, ध्यान से देखना। ठीक, सेंटेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट वाला। पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है, डूअर मेन वर्ड एक्शन। डूअर कौन है? किसने कहा था? मैंने, आई डिड टेल। ठीक है, डूअर मेन वर्ड एक्शन, लेकिन डिड छुपा टेल के अंदर टोल्ड बन गया। आई टोल्ड, मैंने कहा, किससे? आई टोल्ड माई वाइफ, मैंने अपने पत्नी से कहा, क्या करने के लिए? आई टोल्ड माई वाइफ टू डू वन थिंग, एक काम करने के लिए। ठीक है, मैंने उससे चुप रहने के लिए कहा, आई टोल्ड हिम टू बी क्वाइट।
इस तरीके से। सो मैंने अपनी पत्नी से एक काम करने को कहा, आई टोल्ड माई वाइफ टू डू वन थिंग। अब यहाँ पे वही चीज़ कहने वाली बात आ रही है, मतलब हम किसी से कुछ कह रहे हैं करने के लिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसको ऑर्डर नहीं बोल सकते, तो यहाँ पे आस्क का भी यूज़ हो सकता है। आई आस्क्ड माई वाइफ टू डू वन थिंग, ऐसी जगह में हम आस्क का यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे नॉर्मली टोल्ड का यूज़ कर दिया, टेल का। सो आई टोल्ड माई वाइफ टू डू वन थिंग। तुम्हारे पास तुम्हारा बायोडाटा है, ठीक है। अब किसी के पास कोई चीज़ है, यहाँ पे एक्शन होता है हैव, सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही, लेकिन एक्शन है हैव, समझ रहे हो। सो तुम्हारे पास तुम्हारा बायोडाटा है। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, तुम, तुम्हारे पास। सो यू, फिर डू, फिर एक्शन क्या है, मतलब डूअर में मेन वर्ड एक्शन, मेन वर्ड लगा डू, एक्शन क्या है हैव, ठीक है, लेकिन डू छुपा हुआ है हैव के अंदर। यू हैव, तुम्हारे पास है, तुम रखती हो क्या, यू हैव योर बायोडाटा, बायोडाटा। अगर इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो डू बाहर निकलेगा, यू डू नॉट हैव। अगर यहाँ पे सिंगुलर होता सो हैव के अंदर डज छुप जाता, हैज़ बन जाता कि ही हैज़ हिज बायोडाटा, ऐसे। लेकिन यहाँ पे क्या बोला, तुम्हारे पास तुम्हारा बायोडाटा है, यू हैव योर बायोडाटा। इस बायोडाटा को आसपास के सभी स्कूलों में दे देते हैं, ठीक है। अब बायोडाटा क्या होता है, मतलब वही रेज्यूम है जिस पे हमारी पूरी डिटेल्स लिखी होती हैं इस डॉक्यूमेंट पे। तो अभी सेकंड सेंटेंस है, इस बायोडाटा को आसपास के सभी स्कूलों में दे देते हैं। तो मैंने बताया हुआ है कि कोई भी चीज़ चलो ये कर लेते हैं, वो करते हैं, चलो ऐसा करते हैं, तो ये लेट वाले सेंटेंस होते हैं। ऐसे सेंटेंस हम लेट से शुरू करते हैं कि चलो खेलते हैं, लेट्स प्ले, ठीक है, ये काम कर देते हैं, लेट्स डू दिस वर्क, इस तरीके से। सो इस बायोडाटा को आसपास के सभी स्कूलों में दे देते हैं। तो लेट्स जो होता है, लेट अस होता है, वो एपोस्ट्रॉफी एस के अंदर क्या छुपा हुआ है, लेट अस, कि हम ये काम करते हैं, चलो, ठीक है। सो लेट्स गिव दिस बायोडाटा, चलो इस बायोडाटा को दे देते हैं, कहाँ, इन ऑल नियर बाय स्कूल्स। नियर बाय का यूज होता है आसपास। अब मैंने नियर बाय, नियर टू, नियर, इस चीज़ के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, काफ़ी टाइम पहले की है, मेरे प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हो, ठीक है। इस बायोडाटा को आसपास के सभी स्कूलों में दे देते हैं। लेट्स गिव दिस बायोडाटा इन ऑल नियर बाय स्कूल्स, ठीक है। उन्होंने कहा, उन्होंने मतलब अपनी वाइफ की बात कर रहा है ये। सो पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, डूअर मेन वर्ड एक्शन, शी डिड से, ये आया डूअर मेन वर्ड एक्शन से, लेकिन डिड छुपा से के अंदर और सेड बन गया, शी सेड, उन्होंने कहा, हम ऐसे कैसे दे सकते हैं, हम ऐसे कैसे दे सकते हैं, ठीक है। अब इस ऐसे को हम बोलेंगे लाइक दिस, ठीक है, दिस वे, लाइक दिस, इस तरीके से। क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, और सकती है कैन वाला सेंटेंस है। कैन का सेंटेंस है, सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। फॉर्मेशन क्या होगी, पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड, फिर डूअर और फिर एक्शन। सो क्वेश्चन वर्ड क्या है यहाँ पे, कैसे, हाउ, फिर आया मेन वर्ड यहाँ पे कैन, ठीक है, सकता है वाला सेंटेंस है, हाउ कैन। डूअर कौन है, हम, वी, एक्शन क्या है, देना, ठीक है। सो क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर, एक्शन, हाउ कैन वी गिव। अब ऐसे कैसे, ऐसे वाले की बात बनेगी तो लाइक दिस। सो हाउ कैन वी गिव लाइक दिस, हम ऐसे कैसे दे सकते हैं, तो पूरा सेंटेंस बना, उन्होंने कहा हम ऐसे कैसे दे सकते हैं, शी सेड हाउ कैन वी गिव लाइक दिस। मैंने कहा क्या होगा, मतलब आई डिड से, डूअर मेन वर्ड एक्शन, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, डिड छुपा से के अंदर सेकंड फॉर्म बन गई। आई सेड, मैंने कहा क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेंटेंस कौन सा है, फ्यूचर का सेंटेंस है, इंडेफिनिट का, और सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब हाँ या ना में नहीं हो सकता। सो क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड, और फिर डूअर यहाँ पे है नहीं तो एक्शन आ जाएगा, ठीक है। सो क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्या होगा, क्या है यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड, व्हाट, मेन वर्ड लगेगा विल, एक्शन आया सीधा, डूअर तो है ही नहीं कि कौन क्या करेगा, वो तो है ही नहीं, तो यहाँ पे एक्शन लगा, व्हाट विल हैपन, क्या होगा, ठीक है। वो इसके लिए हमें गिरफ्तार तो नहीं करेंगे, तो को इग्नोर कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे डूअर से पकड़ते हैं, ठीक है, हमें गिरफ्तार नहीं करेंगे। अब बाकी का जो बचा वो इसके लिए, ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस बना कि वो इसके लिए हमें गिरफ्तार तो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो डूअर है, यहाँ पे ध्यान से देखो, डूअर कौन है, एक्शन क्या है, गिरफ्तार करना, तो यहाँ पे डूअर कौन है, वो, कि वो तो नहीं करेंगे ना ये काम, ठीक है, यहाँ पे डूअर वो है। सो सेंटेंस कौन सा है, फ्यूचर इंडेफिनिट का, नेगेटिव सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट का, तो डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन, डूअर कौन है, वो, दे, मेन वर्ड विल, फिर नॉट, ठीक है, एक्शन क्या है, अरेस्ट करना, मतलब गिरफ्तार करना। सो दे विल नॉट अरेस्ट, वो गिरफ्तार नहीं करेंगे, किसे, हमें। सो दे विल नॉट अरेस्ट अस, इसके लिए, फॉर दिस, ठीक।
तो ये बना सेंटेंस, दे विल नॉट अरेस्ट अस फॉर दिस, वो इसके लिए हमें गिरफ्तार तो नहीं करेंगे, गिरफ्तार नहीं करेंगे। तो पूरा सेंटेंस बना, मैंने कहा क्या होगा, वो इसके लिए हमें गिरफ्तार तो नहीं करेंगे। आई सेड व्हाट विल हैपन, दे विल नॉट अरेस्ट अस फॉर दिस। अब विल नॉट की जगह गोइंग टू का भी यूज कर सकते हो कि दे आर नॉट गोइंग टू अरेस्ट अस फॉर दिस। हमने कई स्कूलों में बायोडेटा दिया। अब इस देने को क्या बोलते हैं, वितरित करना, शुद्ध हिंदी में बोलूँ तो मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। सो हमने कई स्कूलों में बायोडेटा बांटा, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल सेंटेंस है, डूअर मेन वर्ड और एक्शन। डूअर कौन है, हम, वी, फिर मेन वर्ड डिड, एक्शन क्या है, डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना, ठीक है। सो वी डिड डिस्ट्रीब्यूट, लेकिन डिड छुपा डिस्ट्रीब्यूट के अंदर, सेकंड फॉर्म बन गया, वी डिस्ट्रीब्यूटेड, हमने बांटा, ठीक है। क्या बांटा, वी डिस्ट्रीब्यूटेड द बायोडेटा को बांटा इन सेवरल स्कूल्स। अब सेवरल और मैनी एक साथ एक जैसा सही सेंस लेकर चलते हैं, सेवरल थोड़ा सा फॉर्मल हो जाता है, ठीक है। सो वी डिस्ट्रीब्यूटेड द बायोडेटा इन सेवरल स्कूल्स, हमने कई स्कूल में बायोडेटा बांटा। अगले दिन हमें एक स्कूल से फ़ोन आया, ठीक है। अब यहाँ पे फ़ोन आना, इस तरीके से एक्शन नहीं लगाएंगे, ठीक है। अ कॉल केम, मतलब सेंस नहीं बनता इस चीज़ का, मतलब हमें एक कॉल आई, रिसीव की, वी गॉट, वी रिसीव्ड, इस तरीके की चीज़ यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। सो डूअर कहाँ से है, हमें एक दिन स्कूल से फ़ोन आया, यहाँ से है। इसके जो पहले का बचा हुआ है वो आप शुरू में लगा सकते हो या फिर एंड में लगा सकते हो। क्या बचा, अगले दिन, मतलब नेक्स्ट डे, इतना लगा के छोड़ दो। फिर सेंटेंस पकड़ते हैं, हमें एक स्कूल से फ़ोन आया, ठीक है, मतलब हमने एक स्कूल से फ़ोन कॉल रिसीव हुई हमें, ठीक है। सो डूअर सेंटेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक। डूअर मेन वर्ड एक्शन की फॉर्मेशन रहेगी। सो डूअर कौन है यहाँ पे, हम, सो वी, फिर डिड, ठीक है, मेन वर्ड। अब एक्शन क्या है, रिसीव लगा सकते हो या फिर गेट लगा सकते हो, मैंने गेट का यूज़ कर लिया। अब गेट में डिड छुपा और वो गॉट बन गया। वी गॉट अ कॉल, हमें एक कॉल आई, ठीक है। वी गॉट अ कॉल फ्रॉम वन ऑफ द स्कूल्स, मतलब एक स्कूल से, उन सारे स्कूलों में से। और यहाँ पे आप सिंपल वी गॉट अ कॉल फ्रॉम वन स्कूल ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सेंटेंस को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ऐसी चीज़ों का यूज़ होता है। वन ऑफ द स्कूल्स, एक, मतलब हमने कई स्कूल्स में बांटा था ना, तो उनमें से एक स्कूल में से आया था, ठीक है, उन स्कूल्स में से किसी एक में। सो वन ऑफ दी के बाद जब भी हम यूज़ करते हैं ना, वहाँ पे प्लूरल ही यूज़ होता है। वन ऑफ माई फ्रेंड नहीं हो सकता, क्योंकि मतलब क्या है कि मेरा एक ही दोस्त है, उसमें से एक दोस्त, ऐसा नहीं हो सकता ना। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से एक, ठीक है। सो वन ऑफ द स्कूल्स, उन स्कूलों में से एक से फ़ोन आया था। तो सेंटेंस बना, अगले दिन हमें एक स्कूल से फ़ोन आया, नेक्स्ट डे वी गॉट अ कॉल फ्रॉम वन ऑफ द स्कूल्स। कई दिनों के संघर्ष के बाद हमने खुशी महसूस की, ठीक है। तो सेंटेंस कहाँ से बना, यहाँ से हमने खुशी महसूस की, ये है डूअर से सेंटेंस शुरू। अब जो जिससे आगे का बचा हुआ है वो आप एंड में लगा सकते हो, शुरू में लगा सकते हो। क्या बचा, कई दिनों के संघर्ष के बाद, आफ्टर मैनी डेज ऑफ स्ट्रगल। अगर यहाँ पे संघर्ष करना होता, ठीक है, सो आफ्टर मैनी डेज ऑफ स्ट्रगलिंग, इस तरीके से बन जाता। लेकिन यहाँ पे सिंपल सा है, कई दिनों के संघर्ष के बाद, आफ्टर मैनी डेज ऑफ स्ट्रगल, हमने खुशी महसूस की। ये सेंटेंस बना है हमारा डूअर से। सो डूअर मेन वर्ड और एक्शन, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, हमने खुशी महसूस की। डूअर कौन है, हम, वी, फिर डिड आएगा, और एक्शन क्या है, महसूस करना, फील, और डिड छुपा, फील के अंदर सेकंड फॉर्म बन गया फेल्ट। वी फेल्ट हैप्पीनेस, वी फेल्ट हैप्पी, हमने खुद को खुश महसूस किया, इस तरीके से, ठीक है। अब जो बाकी का बचा है, ये आप पहले भी लगा सकते हो, बाद में भी, कि जैसे मैंने बोला, वी फेल्ट हैप्पी आफ्टर मैनी डेज ऑफ स्ट्रगल, ऐसे भी बन सकता था, और आफ्टर मैनी डेज ऑफ स्ट्रगल वी फेल्ट हैप्पी, ऐसे भी बन सकता था। तो ये थे आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।